हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप विकी एजी में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री के इम्पोर्टेंट एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टाइटल जो है तो किस सब्जेक्ट के ऊपर है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। सर्वप्रथम बात करेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री डेफिनेशन की। एग्रो फॉरेस्ट्री होता क्या है एक्चुअली में? कृषि वानिकी जिसको हिंदी में बोलते हैं। खेतों में फसलों के साथ अथवा मेड़ों पर पेड़ लगाना ही कृषि वानिकी कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा हो गई, खेतों में फसलों के साथ अथवा मेड़ों पर पेड़ लगाना ही कृषि वानिकी कहलाता है। बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य क्या है इसके कृषि वानिकी के। तो 6F होते हैं। ठीक है, 6F के नाम से जाना जाता है। पहला हो गया फूड, मनुष्य के लिए भोजन जैसे हो गया, फाइबर हो गया। ठीक है, वो फूड के बाद फीड हो गया, जीव जंतुओं के लिए फाइबर हो गया, वस्त्र के लिए, वस्त्र बनाने के लिए, और फ्यूल हो गया ग्रामीण शहरी घरों हेतु तेल उपयोग जैसे होता है तो फ्यूल के कारण फ्यूल में आ गया। ठीक है, फर्नीचर की बात करें तो सरकारी कार्यक्रमों के लिए जो मेज कुर्सियां वगैरह बनाई जाती है तो फर्नीचर हो गया। और 6F का मतलब हो गया फंड, मतलब पैसा इकट्ठा होना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट की, इवेनेज्ड एंड अनइवेनेज्ड। ठीक है, फॉरेस्ट की बात करें मतलब सम वन और विषम वन की, सम आयु वन और विषम आयु वन की बात करते हैं। तो सम आयु वन उस वन को कहते हैं जिसके वृक्ष लगभग समान आयु के हों। ऐसे वनों को 100 वर्ष या अधिक समय तक नहीं काटे जा सकते। उनमें वृक्षों की आयु का आवर्तन आयु के 25% तक का अंतर अनुमानित किया जाता है। ऐसे वनों को समवन वृक्ष समवन कहते हैं, सम आयु वन कहते हैं। ठीक है, बात करेंगे विषम आयु वन की, जिसके वर्षों की आयु में बहुत अधिक अंतर हो, बहुत अंतर सीमा सामान्यतः 20 वर्षों से अधिक हो। कितने वर्षों से? 20 वर्षों से अधिक हो। और लंबे आवर्तन वाली फसलों में यह आवर्तन 25% से अधिक होती है, उसको विषम आयु वन बोलते हैं। नेक्स्ट पे चलेंगे हम, प्योर फॉरेस्ट एंड मिक्स्ड फॉरेस्ट। शुद्ध वन और मिश्रित वन की बात करें, ये अक्सर 3-3 नंबर में पूछ लेता है। तो जो लगभग पूर्णतः एक प्रजाति लगभग 80% से बना हो प्योर फॉरेस्ट कहलाता है, शुद्ध वन कहलाता है। बात करेंगे मिश्रित वन। मिश्रित वन वह वन है जो एक आवरण से मिली जुली 2 या अधिक प्रजातियों के वृक्षों से बना हो। व्यवहार में आवरण तथा न्यूनतम 20% वर्षों के मुख्य प्रजाति से भिन्न प्रजातियों का होना चाहिए। ठीक है, 20% वृक्षों, यहाँ वर्षों लिख गया है तो आप लोग वृक्षों कर लीजिएगा। ठीक है, वृक्षों के मुख्य प्रजाति में भिन्न प्रजातियों का होना मिश्रित वन कहलाता है। ये हो गया आपका मिश्रित वन। और प्योर फॉरेस्ट, प्योर और मिक्स फॉरेस्ट आपको होगा। अब बात करेंगे हिप्सोमीटर की। किसकी बात करें? हिप्सोमीटर की बात करें तो यह वृक्ष की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वृक्ष की ऊंचाई नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपयोग किए जाने वाले यंत्र को हिप्सोमीटर कहते हैं, सिंपल सी परिभाषा है। और इसके कई प्रकार होते हैं, 3। तो आगे हम देखेंगे प्रकार इसके। तो फॉरेस्ट सर्विस हिप्सोमीटर, मेरिट हो गया, और क्रिश्चियन हिप्सोमीटर हो गए। 3 आपके हो गए हिप्सोमीटर के प्रकार। अब बात करेंगे वृक्ष की लंबाई ज्ञात करते हैं तो कैसे करते हैं, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्यास या परिधि के बाद वृक्ष अन्य महत्वपूर्ण माप या उसकी ऊंचाई वृक्षों के ऊंचाई आयतन गणना के लिए आवश्यक होती है। चयनित खड़े वर्षों
चयनित खड़े वृक्षों की ऊंचाई, वृक्षों है सॉरी वर्षों लिख गए हैं, वृक्षों की ऊंचाई आयतन सारणी, आकृति, गुणक सारणी, उपज सारणी आदि के उपयोग के लिए आवश्यक होती है। इसी को वृक्ष की लंबाई बोलते हैं। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट की, तो टांग्या कल्टीवेशन। टांग्या कल्टीवेशन ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा आप लोग। तो 3 नंबर पूछ सकता है टांग्या कल्टीवेशन क्या है। ठीक है, टांग्या खेती क्या है। टांग्या वर्मी शब्द है, क्या सा शब्द है, वर्मी शब्द, जिसका अर्थ है पहाड़ी प्रदेश में खेती करना। क्या इसका अर्थ है, पहाड़ी प्रदेश में खेती करना। यह कृषि वानिकी का ही एक रूप है। उष्ण प्रदेशीय प्रदेशों में आदिवासी कई जगह यह खेती करते हैं। यह स्थानांतरित खेती का ही एक रूप है। स्थानांतरित खेती यानी शिफ्ट कल्टीवेशन का ही एक रूप है। ठीक है, इस विनाशकारी रीति को वनविदों ने वन लगाने की एक सरल और लाभदायक रीति में बदल दिया था। भारत में इस पद्धति का प्रारंभ डॉक्टर ब्रांडिस ने 1890 में किया था। टांग्या कल्टीवेशन का प्रारंभ डॉक्टर ब्रांडिस ने 1890 में किया था, तथा पहली बार पौधरोपण जो हुआ था तो 1896 उत्तरी बंगाल में किया गया। कहाँ किया गया, उत्तरी बंगाल में 1896। अब बात करेंगे हम फॉरेस्ट क्या होता है, इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। तो पृथ्वी का वह विस्तृत भाग जो विभिन्न प्रकार के पौधों, जमीन से मिलकर उगने वाले छोटे पौधे जैसे घास पात, छोटे बड़े आकार की झाड़ियां तथा बड़े आकार के पौधे जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं, इसी को फॉरेस्ट या जंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फॉरेस्ट की डिफिनीशन। अब बात करेंगे हम सिल्वीकल्चर क्या होता है, वनवर्धन क्या होता है। ठीक है, सिल्वीकल्चर की बात करेंगे हम, वनवर्धन होता क्या है आखिरकार। तो इस विधि में भूमि में कृषि तथा वन फसलों को मिलाकर उगाया जाता है। ठीक, यह विधि आजकल सबसे लोकप्रिय है, आप लोग जानते ही होंगे। खेतों के बीच अपनी इच्छा अनुसार आम हो गया, कोको हो गया, पॉम ऑयल हो गया, ठीक है, नारियल हो गया, खजूर हो गया, पपीता आदि को लगा देते हैं। अब बीज की जगह में मनचाही अनाज की फसल उगा देते हैं, उसी को वनवर्धन कहते हैं या सिल्वीकल्चर। इसका मतलब मोटे तरीके में, मतलब साइड में हम लोग कोई फ्रूट क्रॉप्स लगा दिए, जैसे सेब हो गया, पॉम ऑयल हो गया, नारियल हो गया, आम हो गया, कोको हो गया, नारियल, खजूर, पपीता आदि हो गए। ठीक है, और बची हुई बीच वाली जगह में हम सीरियल क्रॉप्स को लगा सकते हैं, कोई भी सीरियल क्रॉप्स को हम लगा सकते हैं। तो इसी को हम बोल देते हैं सिल्वीकल्चर। ठीक, अब बात करेंगे फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री मीन्स वानिकी की परिभाषा की बात करें, वानिकी वह वन विज्ञान की वह शाखा है। किसकी शाखा है, वन विज्ञान की वह शाखा जिसके जिसमें वन लगाने की कला अर्थात वन उत्पादन करना या बहुत अधिक मात्रा में वनों का उत्पादन करना फॉरेस्ट्री कहलाता है। ठीक है, ये आपकी होगी डिफिनीशन। उत्पादन के साथ वनों का संरक्षण प्रबंध भी वानिकी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और पिछली वीडियो मैं डाल चुका हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ एग्रोनॉमी का है, सॉइल साइंस के वीडियो डाल चुका हूं, तो आप लोगों ने उनको ना देखा हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे हम नेक्स्ट की, शिफ्टिंग कल्टीवेशन झूम खेती क्या है। ये फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में भी आपको पूछी जाएगी, और ये आपका सॉइल साइंस में भी पूछ ली जा सकती है, और फॉरेस्ट्री में भी पूछ ली, क्योंकि यह सभी में प्रयोग की जाती है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पहले तो बात करें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अन्य नाम क्या होते हैं, अन्य डिस्ट्रिक्ट में क्या नाम चलता है। तो जैसे असम में है, अन्य पूर्वी राज्यों में इसी
झूम के नाम से जानते हैं, ठीक है। उड़ीसा में पेड़ू के नाम से जानते हैं, पोड़ू के नाम से, पोड़ू के नाम से जानते हैं तथा दही के नाम से जानते हैं। एमपी में पेंडा किसके नाम से जानते हैं? एमपी में पेंडा, पेंडा के नाम से जानते हैं। और वर्मा में टोंग्या, वर्मा में टोग्या, टोग्या के नाम से जानते हैं। तथा अफ्रीका में, अफ्रीका में आपका जानते हैं क्यानिंग, क्या गिनिंग, क्या गिनिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये इसके हो गया अन्य नाम हो गया, किस राज्य में, किस स्टेट में, किस देश में क्या नाम से पुकारा जाता है। तो आपको इन शब्दों में कोई भी आपको आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में ही लिखना है। और भारत में लगभग 4.37 मिलियन हेक्टेयर में इस पद्धति द्वारा खेती की जाती है, ठीक है। तो अब बात करेंगे इसकी डिफिनीशन की। झूम खेती एक पारंपरिक कृषि पद्धति है जिसे पेड़ों और वनस्पतियों को काटकर जलाकर साफ की गई जमीन पे खेती की जाती है। इसे झूम या स्थानांतरित खेती कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके शॉर्ट, इसी में लॉन्ग भी बन सकता है, आप लोग बना लीजिए। लेकिन मैं लॉन्ग क्वेश्चन कुछ करा नहीं रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन लेकर आए हूं, तो आप लोग इनको अपने कॉपी नोट्स में लिख लीजिएगा। और जिससे आपको बेहद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो वन क्षेत्र मिति से आप क्या समझते हैं? वन क्षेत्र मिति के उद्देश्यों, व्यापन मापन, व्यास मापन के प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के बारे में आप, अब जैसे देखिए व्यास मापने वाले यंत्र जो हो गए हैं, तो वुडन स्केल ऑफ फुट रूल्स है, कैलिपर्स है, टेप्स है, बिल्टमोर स्टिक है, सेक्टर फॉर्क है, पेंटअप प्रिज्म है, ठीक है। ये इतने मापने वाले यंत्र हो गए। तो ये लॉन्ग है, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगर आपको ना मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे आप लोग संपर्क कर सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है वन पुनरुद्भवन से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक एवं कृत्रिम पुनरुद्भवन का विस्तार वर्णन कीजिए। देश में प्रचलित विभिन्न कृषि वानिकी प्रणालियों का एक वृक्ष की उम्र निश्चित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। डिफाइन एग्रोफॉरेस्ट्री, गिव द नेम ऑफ any 5 agroforestry systems with the name of crop and tree plant in it। कृषि वानिकी की परिभाषा बताइए। किन्हीं 5 कृषि वानिकी पद्धतियों के नाम लिखिए, उसमें लगाए जाने वाले वृक्षों के साथ फसलों के भी नाम लिखिए। ये आपके हो गए क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।